आईनी अदालत के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट मुकम्मल हो गई है और तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, जिसकी वजह से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल पैदा हो चुकी है। 21 जुलाई को सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होने वाले हैं और इन इंतखाबात में बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। अगर हुकूमती इत्तेहाद और JUIF मिल जाते हैं तो वो सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं, जैसे कि एक खदशा है PTI का कि जी साबिक फाटा पाटा के इजला को आप जम कर रहे हैं, तो इस हवाले से कोई भी कानून साजी हो सकती है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ अपना सियासी असर व रसूख बरकरार रखती है तो वो सेनेट में आईनी तरमीम को ब्लॉक करने की सलाहियत रखेगी। आज जबकि PTI तकसीम का शिकार है, क्या वो यकजा होकर हुकूमती इत्तेहाद का रास्ता रोक सकेगी और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक ऐलान हुआ था इमरान खान साहब की तरफ से कि जी अशूरा के बाद हम पुरअमन एहतजाज का आगाज़ करेंगे, नेशन वाइड स्ट्राइक्स होंगी। अब तहरीक इंसाफ का क्या फ़ैसला है? चूँकि एक तरफ से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आप एहतजाज की तरफ जाएँ, दूसरी तरफ PTI की क़यादत है जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब है, यास्मीन राशिद साहिबा, ज़्यादातर उनका पंजाब से ताल्लुक़ है, और वो कह रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ जाएँ। तो एहतजाज होगा, मुज़ाकरात होंगे या दोनों इकट्ठे होंगे? दोनों इकट्ठे होंगे। देखिए, दोनों में कोई तज़ाद नहीं है। गुफ्तगू तो हमेशा होनी चाहिए। हर किस्म के सियासी एहतजाज या सियासी मज़ाहमत का मकसद बिलाखिर गुफ्तगू ही हुआ करता है, तो इसमें कोई तज़ाद की बात नहीं है। एहतजाज पुरअमन होगा, आइन और कानून के दायरे में होगा, और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि आइन की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए बिल्कुल गुफ्तगू होनी चाहिए, शफाफ इलेक्शन के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए। तो दोनों बातें साथ साथ चलती हैं और चल सकती हैं। आपने कहा कि गुफ्तगू होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। इमरान खान साहब बड़े वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि गुफ्तगू अगर होगी तो उन लोगों के साथ होगी जिनके पास इक़्तिदार है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। तो क्या आप यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत हो, और आपको कोई इंडिकेशन ऐसी मिली है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है? देखिए, जो खान साहब ने कहा है वो बिल्कुल जो हमारी मारूज़ी हकीकत है उसके मुताबिक कहा है। बातचीत मानी खेज़ होनी चाहिए, उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। सिर्फ कोई फ़ोटो अपॉर्चुनिटी, चाय पीना, बिस्किट खाना तो मकसद नहीं है। जनवरी 2025 में हमने किया, 4 नशस्तें की, उसका क्या नतीजा निकला? एक मुलाकात हमारी नहीं हो सकी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, जो इसी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम एक जेल है। तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो उनका बयानिया सामने आया है, वो बिल्कुल हकीकत के मुताबिक है। आपने कहा कि हकीकत के मुताबिक है, तो हकीकत तो ये भी है कि DG ISPR ने हाल ही में एक जो है इंटरव्यू दिया BBC को। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा मुज़ाकरात के हवाले से, और जो खान साहब का एक मुतालबा है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, उस पर क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखा देते हैं। पहले इट इज़ फॉर द पॉलिटिशियंस टू टॉक विद ईच अदर। पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया जाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज। वी टॉक विद द गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान which is composed by the political parties as per the constitution of Pakistan. It is for the politicians to talk with सलमान अकरम राजा साहब, सो उन्होंने कहा इट इज़ फॉर द पॉलिटिशियंस टू टॉक टू ईच अदर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू पॉलिटिकल पार्टीज। जवाब आ गया है। ठीक है, आइंदा देखेंगे क्या होता है। देखिए, ये तो कायदे की बात है ना, काश कि ये मुल्क कायदे के मुताबिक चलता। यहाँ जो होता है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि बात तो हम कायदे की करते हैं, हकीकत जो भी हो। तो देखेंगे आगे क्या होता है। आपने कायदे की बात की, एंड यकीनन आपने हमेशा कानून की बात की है, चूँकि आप एक वकील हैं। एक तरफ से आप जैसे लोग बात करते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह के हम अपना हक मांग रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि जी हम मिलिट्री हुकूमत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो दोनों में तज़ाद तो है, चूँकि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव नो स्पेस इन पॉलिटिक्स, दे शुडंट हैव अ स्पेस इन पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाट यू आर फाइटिंग। जी, लेकिन इज दैट
बट इज़ दैट द रियलिटी? क्या ये इस मुल्क की हकीकत है? अगर फैसले वाक़यतन हुकूमतें करती होती, सिविलियन हुकूमतें करती होती, पार्लिमान करती होती, तो फिर बात मुख्तलिफ थी। हम कब तक एक ढकोसले में खेल खेलते रहेंगे? हम चाहते हैं कि जो हकीकत है उसके मुताबिक मामलात हों, ताकि वाक़यतन हम आइन और कानून की तरफ वापस आए। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर बिल्कुल सियासी जमातें ही एक दूसरे से बात करेंगी। अगर आइन इस मुल्क में नाफिज होगा, अगर आइन नाफिज ही नहीं है, अगर आइन मौजूद है लेकिन असल मामलात किसी और कायदे के तहत चल रहे हैं, तो फिर हमें उसी कायदे के तहत हालात को सही करना होगा, आइन की तरफ लाना होगा। एक बार जब वो आ जाएंगे आइन के रास्ते पे, तो फिर जो आप फरमा रही हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। और बातचीत के जरिए आपको यकीन है कि वो आइन के रास्ते आ जाएंगे? देखिए, क्या तरीका हुआ करता है आइन के रास्ते पे आने का? या गुफ्तगू होती है, या फिर कौमें ख़ुद अपना रास्ता मुंतखब करती हैं। ये हमने बांग्लादेश में देखा, और जगहों पे हमने देखा। तो हम तो ये समझते हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए ये सब कुछ होना चाहिए। एक मेज़ पर बैठ कर हम मामलात को तय कर सकते हैं, ताकि किसी को आइन के हवाले से, अदलिया के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से कोई ख़दशा ना रहे। अगर ऐसा नहीं होता और मामलात सबके हाथ से निकल जाते हैं, और बिलाखिर निकल जाते हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, 3 अगस्त को पिछले साल बांग्लादेश में रावी लिख रहा था कि सब चैन है। हमारी गुफ्तगू हो रही थी लोगों से, हम जानते हैं वहाँ लोगों को हुकूमत में। 3 अगस्त को वो कह रहे थे कोई मसला ही नहीं है, कुछ लड़के कुछ छोकरे सड़कों पे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और 5 अगस्त को हुकूमत गिर गई। ठीक, तो फिर वो तो तब होता है जब एहतजाज का सिलसिला शुरू हो। तो इस वक्त अशूरे के बाद आपने कहा कि एहतजाज होगा, कोई हतमी फ़ैसला किया है कि इस एहतजाज के क्या दायरोकार होगा, कब शुरू होगा? देखिए, ये आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि हमने कहा, हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जो बांग्लादेश में हुआ वो एहतजाज नहीं था, वो तो एक इनकलाबी एक लम्हा था, एक इनकलाबी मार्का था। इनकलाबी मार्का एहतजाज की सूरत में सामने आया नहीं है। देखिए, वो तो एक बहुत बाद की बात है। 10 साल से वहाँ जो जबर था, जिस तरह इलेक्शन लूटे जा रहे थे, अगरचे वहाँ हैरतनाक माशी तरक्की भी हो रही थी, लेकिन वहाँ जबर था, वहाँ इलेक्शन नहीं ठीक कराए जा रहे थे, बड़ी पार्टियों को इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा था। खालिदा ज़िया साहिबा जेल में थी, उनकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ये तमाम वाक़यात होते हैं, तब एक लम्हा आता है।